ही एक एक कर कांग्रेस राज की योजनाओं को समीक्षा के दायरे में लाना शुरू कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना के बाद अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी नाम बदला जा सकता है। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत दे दिए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कही, जिस पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मदन दिलावर, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मदन दिलावर अब राजस्थान की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो क्या होगी, कैसी होगी, क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा, इसका खाका भी लगता है कि मदन दिलावर ने तैयार कर लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मदन दिलावर ऐसे ही शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। मदन दिलावर को संघ का आशीर्वाद है। हर विपरीत परिस्थितियों में उन्हें संघ का साथ भी मिला है। साथ ही दिलावर हिंदुत्व के कट्टर समर्थक भी हैं। हालांकि इनके कुछ बयानों ने बीजेपी को भी परेशान किया है, लेकिन इस बार वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। मदन दिलावर शिक्षा विभाग में क्या करेंगे, इसका छोटा सा ट्रेलर उन्होंने पद संभालते ही दिखा दिया है। पाठ्यक्रम में क्या बदलेगा, इसका इशारा भी मदन दिलावर ने दे दिया है। महापुरुषों की जीवनी के बारे में क्या आप पाठों बच्चों के हित में होगा, वो सबको समाहित करेंगे। आज सचिवालय में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा दिया गया बयान बेहद चिंताजनक और अफसोसजनक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम माध्यम जो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दिया, उस योजनाओं को बदल रहे हैं, उनका नाम बदल रहे हैं। मदन दिलावर का कहना है कि जरूरत होगी तो जरूर पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। मदन दिलावर के इस बयान के बाद एक बार फिर चर्चा पाठ्यक्रम में बदलाव की होने लगी है। वहीं अंग्रेजी पाठ्यक्रम के स्कूलों को लेकर भी मदन दिलावर का स्टैंड स्पष्ट है। उसको देखेंगे, उसमें बच्चों का कितना हित है, अरे अच्छा हित होता होगा तो उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के दिशा निर्देश में काम करने की बात मदन दिलावर बोल रहे हैं। माननीय मोदी जी के निर्देशों की अक्षर से पालना होगी। लेकिन इन सबसे अलग मदन दिलावर हिंदुत्व के विचार से समझौता नहीं करने वाले नेता हैं और इस बात को उन्होंने कई बार साबित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और शाही सफर के लिए विख्यात पैलेस ऑन व्हील्स के सीजन की शुरुआत पिछले साल सितंबर में हुई थी। तब से अब तक ट्रेन 11 फेरे लगा चुकी है। कई विदेशी सैलानियों को राजस्थान की आन बान और शान से रूबरू करा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अतिथियों का स्वागत सत्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तभी तो दुनिया भर के सैलानी हिंदुस्तान पहुंचते हैं। भारत की सबसे खूबसूरत संस्कृति के दीदार के लिए राजस्थान पधारते हैं। जैसे ही पर्यटक पहियों पर महल की अनुभूति करवाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स पर सवार होते हैं, एक अलग किस्म के सम्मोहन में खो जाते हैं। तभी तो सैलानियों की पहली पसंद पैलेस ऑन व्हील्स बनती जा रही है। पहियों पर महल की अनुभूति कराने वाली शाही ट्रेन, ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। राजस्थान की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स ने भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन बात करें, सबसे ज्यादा पर्यटक दिसंबर माह में पैलेस ऑन व्हील्स में देखने को मिले। 3 महीने में ट्रेन ने 11 फेरे लगाए और 416 पर्यटकों को प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराया। जानकारी के अनुसार इस सीजन में चले 11 फेरों में अब तक करीब 22 देशों के पर्यटक पैलेस ऑन व्हील्स में सफर कर चुके हैं, जिनमें यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, स्पेन, नीदरलैंड, इटली, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, स्वीडन, रूस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के पर्यटक शामिल हैं। सबसे ज्यादा यूएसए के पर्यटकों ने ट्रेन में सफर किया है।
आपको बताते चले कि 7 दिन के सफर में सैलानियों को दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और आगरा ले जाया जाता है। अगर आप भी शाही ठाट बाट के शौकीन हैं तो पैलेस ऑन व्हील्स के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।